जीवीए न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मिर्जापुर लालगंज सम्यक मूल मोर्चा आंदोलन आइस बेस के तत्वाधान में भूमिहीनों को 5-5 बीघा जमीन सरकार से मांग करने के लिए बापू उपरोध के प्रांगण में जनसभा का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं पदाधिकारियों के विचार हमारे संवाददाता राम त्रिपाठी के साथ। सर, आपके इस जो आपने यहाँ पर सम्मेलन रखा हुआ है, इसका तात्पर्य क्या है? जी, आज यहाँ पर लालगंज इस इंटर कॉलेज के मैदान में सम्यक मूल मोर्चा आइस बेस के तत्वाधान में भूमि अधिकार सम्मेलन हो रहा है, जिसके द्वारा हम लोगों ने सरकार से मांग किया है कि जो आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़ी जाति में हैं, जो भूमिहीन हैं, गरीब हैं, उन्हें कम से कम 5-5 बीघा ज़मीन खतौनी के साथ प्रत्येक परिवार को आवंटित किया जाए, जिसमें 1 बीघे पर बाग बगीचा लगावें तथा शेष 4 बीघे पर वो खेती बाड़ी कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 126 में ये प्रावधान दिया गया है कि भूमिहीनों को कृषि भूमि आवंटित किया जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने मूल अधिकार के तहत यह मांग किया है कि सबको ज़मीन दिया जाए। और दूसरी हमारी मांग है कि सभी जात वर्गों को आबादी के अनुपात में सभी क्षेत्रों में शिक्षा, सर्विस, विधायिका आदि में आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी यानी आरक्षण दिया जाए, ताकि सभी जात वर्गों को शासन प्रशासन में उचित स्थान मिल सके और न्याय सबको हासिल हो सके। तो ये हमारी मुख्य 2 मांगें हैं। वैसे 10 सूत्रीय ज्ञापन है, 10 सूत्रीय हमारी मांग है, जो सरकार को हम लोग दे चुके हैं, कई बार दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई, कोई जवाब नहीं मिला है। लिहाजा आज लालगंज क्षेत्र की हजारों जनता यहाँ पर बैठ करके आगे की रणनीति बना रही है कि सरकार से हम लोग कैसे मिलेगा, हमारा हक हिस्सा कैसे मिलेगा। इस पर विचार विमर्श करने के लिए हजारों जनता यहाँ पर बैठ करके विचार विमर्श कर रही है। तो जैसा आपने कहा कि सरकार हमारी मांगें नहीं सुन रही है, यदि सरकार की मांगें नहीं सुनती तो अगला कदम आपका क्या होगा? हाँ, अगला कदम कई एक कदम हो सकते हैं। अभी तो हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से, प्रजातांत्रिक ढंग से अपना मांग कर रहे हैं, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। इसमें आगे हम लोग सरकार के पास फिर जाएंगे, मांग करेंगे, और यदि सरकार नहीं सुनती है तो जो सरकार सुन सके हमारी बात, हम उसके दरवाजे जाएंगे। यानी इस सरकार को हम बदलने का भी काम कर सकते हैं। यदि सरकार हमारी बात न सुने तो हम दूसरे के दरवाजे भी जाएंगे। सर, आइस बेस का तात्पर्य क्या है? आइस बेस एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया सम्यक बैकवर्ड बुद्धिजीवी एम्प्लॉइज समिति, जो कि रजिस्टर्ड है। सर, जैसा कि मैंने सुना कि आप कोई एक सरकारी जॉब छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं, तो आपका ये सरकारी जॉब छोड़ने का जो नौकरी छोड़ने का एक उद्देश्य है, ये क्या है, किस प्रकार का उद्देश्य है? जी, मैं PWD इलेक्ट्रिकल में सरकारी नौकरी में इंजीनियर था, लेकिन 2005 में अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे करके मैं इन गरीबों को राह दिखाने के लिए, उनका हक अधिकार दिलवाने के लिए, उन्हें न्याय दिलवाने के लिए तथा संस्कार और संस्कृति बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जी, चलिए जानकारी सर, धन्यवाद आपका। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पूर्व विधायक 96। सर, आप यहाँ पर आए हैं, क्या उद्देश्य है आपकी, मतलब जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? हम जनता के लिए ये कहना चाहते हैं कि उनका मूल निवासियों को उनका हक मिले जी। और उन्हें जो पट्टे पर ज़मीनें कभी मिली थी 1970 में इंदिरा गांधी के ज़माने में, जी। आज वह भी उनके पास नहीं रह गई है जी। उसको बड़े बड़े लोगों ने गिरवी रख के या किसी तरह से उन्हें भूमिहीन कर दिया है। और वैसे भी ज़्यादातर लोग भूमिहीन हैं। उन भूमिहीनों को 5 बीघा ज़मीन दिलाने के लिए हम लोग रात दिन संघर्ष कर रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं जी। और ज्ञापन के माध्यम से भूमिहीनों की लिस्ट के साथ ज्ञापन दिया जाता है, जिसमें 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार की संख्या में
फार्म भर के हम लोग सक्षम अधिकारियों को, डीएम को, एसडीएम को सौंपते हैं और वह चीज़ें शासन तक जाती है, राष्ट्रपति को भी संबोधित ज्ञापन देते हैं। तो ये मांगे हमारी सरकार तक पहुंच रही हैं। अगर ये मांगे हमारी अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे उत्तर प्रदेश में, और सरकार को, किसी की भी सरकार रहेगी, उसे एहसास दिला देंगे कि ये संगठन इतना मजबूत है कि अगर इसकी मांगें ना मानी गई तो लखनऊ दिल्ली का जिस तरह किसान आंदोलन के द्वारा किसानों ने घेराव किया हुआ है आज 22 दिन से 23 दिन से दिल्ली में, उसी तरह का आंदोलन हम भी चलाने के लिए मजबूर हों। सर, आप जिस समय शासन कर रहे थे, जिसमें आप विधायक थे, उसके बाद उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में कितना फर्क आपको नजर आता है? बहुत फ़र्क नज़र आता है। उस समय देखिए ना विधायक निधि हुआ करती थी और तमाम जो सुख सुविधा आज है विधायकों को और ये लोगों को उस समय बिल्कुल नहीं था। उसके बावजूद हमने लालगंज, सिर्फ लालगंज ब्लॉक में मैं विधायक था तो लालगंज ब्लॉक में अकेले 75 प्राथमिक विद्यालय एक ब्लॉक में बनवाने का काम किया था। उसी तरह हलिया में 54 विद्यालय बनवाने का काम किया था। 96 ब्लॉक में 50 विद्यालय बनवाने का काम किया था विधायक निधि न होने के बावजूद अपने प्रयास से। तो मेरा एक संघर्ष तो मैं जीवन रहा है, इसीलिए इन लोगों के साथ और अशोकानंद जो समारोह है। सर, आप इस संगठन के कौन से पदाधिकारी हैं? आप हम जिला अध्यक्ष हैं। जिला अध्यक्ष हैं जी, आईएसबीएस के जिला अध्यक्ष जी। तो सर बताइए, आप जो है यहाँ पर जो सम्मेलन हो रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में हम लोगों ने जो 5-5 बीघा जमीन गरीबों को दिलवाने की बात कही है, अगर सरकार हमारी मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो किसानों के आंदोलन की तरह हम लोग लखनऊ को जाम करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि हमारे गरीबों को ज़मीन दिया जाए। 5-5 बीघा है, यह संविधान में लिखा है, 2006 में पास भी हुआ है और धारा 126 के तहत भूमिहीनों को ज़मीन दिलवाने की बात है जो बाबा साहब के संविधान में है। हम संविधान के तहत ही हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी झूठी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि हम लोग झूठी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि यह सामाजिक संगठन है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंच सके। जीवीए न्यूज़, सच के साथ। धन्यवाद।